नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृत्यु संजीवनी मुद्रा के बारे में। इस मुद्रा को अपान वायु मुद्रा भी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मृत्यु संजीवनी अर्थात मृत्यु पर भी विजय पा लेने वाली मुद्रा है जी। संजीवनी अर्थात हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस मुद्रा को बनाने के लिए जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, पहली उंगली जो होती है हमारी फर्स्ट फिंगर, उसे मोड़ लिया जाता है और दूसरी और तीसरी उंगली और अंगूठे के जो टिप्स हैं उनको मिलाया जाता है और लास्ट जो हमारी छोटी उंगली होती है उसे सीधा रखा जाता है। तो ऐसे मृत्यु संजीवनी मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहा जाता है कि इस मुद्रा से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। कई बार जैसे अटैक वगैरह होता है, हार्ट अटैक वगैरह, तो बहुत सारे प्रयोगों में लोगों से सुना है कि जैसे अटैक हुआ तो पेशेंट की ये मुद्रा लगवा दी और कुछ ही मिनटों में उसका जो अटैक है वो वापस चला गया, उसके शरीर पर उस अटैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह मृत्यु के मुंह से भी व्यक्ति को ये मुद्रा बाहर निकाल लेती है। तो अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे कि आजकल आम तौर पर अटैक वगैरह होना आम बात हो चुकी है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस व्यक्ति को तो उस समय इतना पता नहीं चलता। जो पास बैठे लोग हैं वो उसके दोनों हाथों से मृत्यु संजीवनी मुद्रा लगवा दें और बाकी भी अपना ट्रीटमेंट चाहे जो भी करना हो कर लें, लेकिन इस मुद्रा से उसे अटैक से बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये मुद्रा जो है हमारे लिए पेन किलर का काम करती है। किसी भी जगह पर आपको अगर पेन है बॉडी में तो इस मुद्रा को लगाने से जो पेन है वो ठीक हो जाता है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन शक्ति है जो इससे बढ़ती है। दिल के रोगों में तो आपसे जैसे पहले मैंने कहा, दिल के रोग को तो ये ठीक करती ही है। और अगर कोई तंदुरुस्त व्यक्ति भी है जो इस मुद्रा को कम से कम 15 मिनट के लिए डेली लगाए तो उसे बहुत फ़ायदा होता है। वो हमेशा तंदुरुस्त ही बना रहता है, उसे कम से कम दिल की बीमारी तो नहीं होती और जो आम तौर पर छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो भी उसे नहीं होंगी। और जो रोगी हैं वो अपना इलाज करवाते रहें, लेकिन साथ में ये मुद्रा भी लगाएं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपना इलाज छोड़ दें। ज़िंदगी से किसी तरह का मतलब हम खेल नहीं खेल सकते, लेकिन इस मुद्रा को ज़रूर लगाएं। आपको पता चल जाएगा कि बाद में आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे शरीर में वायु बढ़ती है, वायु के बढ़ने से हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं वो खुश्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचार ठीक तरह से नहीं हो पाता। इसलिए जैसे कि हमने देखा है, इस मुद्रा में हम जो फर्स्ट फिंगर है उसे दबाते हैं, उसे मोड़कर नीचे लगाते हैं तो वो उंगली होती है वायु की, और उसे नीचे मोड़ने से वायु का प्रकोप जो हमारी बॉडी पर है वो कम हो जाता है। इससे जो वायु के साथ संबंध रखने वाले रोग हैं वो दूर होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर दोनों तरह का, हाई भी और लो भी, वो भी ठीक होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लोग और लो वाले दोनों ही सेम परेशानी उठाते हैं, बहुत परेशान करती हैं ये समस्याएं। आमतौर पर मेडिकल साइंस के पास इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इस मुद्रा को लगाने से इन दोनों समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अगर कई बार क्या होता है कि जो दिल की धड़कन होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, किसी की कम होती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे दिल की धड़कन जो थी वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी, तो थोड़ी सी घबराहट होना और धड़कन तेज़ हो जाना आम बात थी। और इस मुद्रा से मेरी धड़कन जो है अब नॉर्मल रहती है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, डिप्रेशन की समस्या ठीक होती है। व्यक्ति जो है वो, जैसे पंजाब में बोलते हैं कि चढ़दी कला च रहिंदा है, वो मतलब
पॉजिटिव रहता है, उसका सारा कुछ पॉजिटिव सा लगता है उसे। डिप्रेशन से बाहर निकलने में ये मुद्रा बहुत हेल्प करती है। हमारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है इससे। हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं। जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ये मुद्रा जो है हमें बहुत हेल्प करेगी। हमारे फेफड़े ठीक होंगे तो जल्दी कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेट में गैस हो, एसिडिटी हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, हमारे जो घुटनों का दर्द है ये सारा कुछ इस मुद्रा से पूरी तरह क्योर हो सकता है। कई बार हमारे जो अंग हैं वो फड़कने लगते हैं, जैसे आँख फड़कना, या कि दूसरे अंग भी जो शरीर के वो फड़कने लगते हैं, वो एक्चुअली वायु के कारण ही होता है। लेकिन हम उसे वहम के साथ भी जोड़ लेते हैं कि ये अंग फड़क रहा है तो ऐसा होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा। तो अंगों का फड़कना भी इससे ठीक हो जाता है। ये मुद्रा हमारी वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करती है। इसलिए ऐसी कोई और मुद्रा नहीं जो तीनों को संतुलित करे। तो ये मुद्रा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद।